Catholic flag today, as soon as the... It is only because of God's grace. flag hoist by our co-chairman, Bharat Sena. आप लोग कुछ ऑब्जेक्टिव लेके ये फाउंडेशन डे को मना रहा है, स्पेशली स्लेवरी को लेके पूरे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए किस टाइप का आप लोग रेजोल्यूशन लेके आए। Before reply your question, first of all, I would like to thank each and every one of you, particularly the media house. इतना ज़्यादा मतलब 20-25 लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ। तो आपका जो क्वेश्चन, हमारा जो एस्को का थीम इस साल का ग्यावेप्रोंग ऑन द क्वेस्ट ऑफ डेवलपमेंट, आप सब ने देखा ये इन द स्पेन ऑफ 19 ईयर्स यहाँ में कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं हुआ है। इसमें हम किसी एमएलए मिनिस्टर को ब्लेम करने के लिए नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का फोरफ्रंट में लाने के लिए कि डिस्पाइट 19 ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट अभी तक यहाँ कुछ नहीं है, ताकि हमारा इलेक्टेड एमएलएस भी जहाँ का जो पास इन द प्रेजेंट ऑल भी सुन सके। तो सर जो स्लेवरी वाला का बता दीजिए। देखिए हमारे इस कानून में एक सिस्टम है, ये अभी तो हिडन है, जो हम लोग जो है निरा पाने बोलता है, बंदर लेबर तो नहीं है वो स्लैब सिस्टम में अभी तक यहाँ प्रैक्टिस करता है, लेकिन इसको कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। पर्टिकुलरली जो इंटेलेक्चुअल्स है और ऑफिसर्स है उन लोगों का पास में ज़्यादा है, डेट टू इन द लोअर बेल ऑफ ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। इसमें हमारा यहाँ क्या करता है, जब अपना जाति को सर्च करके रिसर्च करके जब अपने किसी जाति में अपना ओरिजिन में चला जाता है तो उसको यहाँ में उसका बहुत हरासमेंट भी होता है, उसका जो मिथुन से जमीन है ज़्यादा है उसको दिया नहीं जाता है। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग तो अभी स्लैब सिस्टम का क्यों बात करेगा, इन द आइज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल, एक ह्यूमन बीइंग है, आप किसी को किसी स्लैब रख सकता है। इसी चीज़ में हमारा यहाँ हमें बहुत सा हमारा जो पहले फॉर्मर चेयरमैन जो चेयरपर्सन लोग भी इस सब्जेक्ट को उठाया था, लेकिन इसका अभी तक जो चल रहा है, मैं इस 44th फाउंडेशन डे में ये सोचा है कि इसको अभी हम फिर लाना है बीच में, क्योंकि बहुत सो हरासमेंट है, लेकिन वो अभी यहाँ में जिसका निरा पाने नाम से सुनता है वो आपस खुद यहाँ आके वो खुलासा नहीं करता है, क्योंकि दे आर सब्जेक्टेड, उसको पूरा डिप्राइव करके रखा हुआ है। इसलिए मैं ये बार हम लोग का टॉपिक उसको रखा गया। आप लोग ने किस तरह से उनका राइट को फाइट करने के लिए किस टाइप का आप लोग एक्टिविटीज एक्शंस लेने वाले? मैं जो मेरा ये है कि लास्ट टाइम अब आज का दिन में जितना जो स्पीकर बोला है कि उसको फाइन इम्पोज करना चाहिए, व्हाट आई एम ऑफ द ओपिनियन कि इसको एक रिसर्च टीम बनाना है कि हमारा यहाँ का जो प्रिंसिपल है उसका बाद में जो PhD डिग्री होल्डर्स लोग भी है यहाँ में, तो रिसर्च टीम बना के एग्जैक्टली क्या चीज़ है इसको हम लोग गवर्नमेंट को प्रेस किया जाए कि ऐसा चीज़ जो चल रहा है। क्योंकि इफ़ आई से दैट द स्लैब सिस्टम इज स्टिल प्रिवेलिंग इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, देन उसका क्वेश्चन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आएगा, वाई कब तक ये अभी एबोलाइज हो गया, अभी क्यों चल रहा है बोल के, लेकिन अंदर में ये चल ही रहा है। Any questions from Adam? Sir, this time the 44th Foundation Day of ESCO is being celebrated at Gyavepurang. So as we can see, I have put on this question to MLA Sir Hein Mangfi as well. The condition of this particular area is really pathetic and dilapidated. There is no electricity. हर घर में तिरंगा तो डाल देता है, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है. And there's many other grievances and many यहाँ पे स्कूल का ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरी है. तो ESCO, how will ESCO serve a better purpose to look into this matter? See, first of all, as आपका DC साहब का स्पीच को भी आप I think you have heard. Maximum SEPA is coming and is coming SEPA. 40,000 populations are residing in East Kameeng district. See,
our population is only 68. That means it implies that only 28,000 people they are residing in rural area. The census population of Sepa town is only 17,000. This is the problem. Our people, maybe because of there is no good schools or good electricity and communication. Maybe on that cases अभी तक हमारा सेपा में बेहतर है। इस चीज़ को लेकर के हम इसलिए जो एस्को हमेशा इस बात का करता है कि हम रूरल का एरिया क्षेत्र को, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र को हम ध्यान देना चाहिए था करके वहाँ में अगर अच्छा स्कूल रहेगा, अच्छा हॉस्पिटल रहेगा, तब हमारा अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट नहीं रहेगा। इसलिए एस्को का हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम हमेशा हम लोग का हर मीटिंग्स में भी ये बोलता है कि अपना, क्योंकि यहाँ में आपको फॉर एग्जांपल एक चीज़ हम बताएगा, बहुत सा गांव है जहाँ पॉपुलेशन जो है इलेक्शन का जो इनरोलमेंट है 250 होगा, लेकिन एक गांव होगा। इलेक्शन का समय में भी उसको 10 लेके जाना पड़ता है फॉर वोटिंग। इस चीज़ को हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में मिलके हमारा हर प्लेटफॉर्म में अपना जगह में आप घर बनाए, अपना जगह में इनरोलमेंट कीजिए। ऐसा नहीं होकर के हम हमेशा बोलता है कि रूरल एरियाज में ये स्कूल्स ठीक नहीं है, वो नहीं है। when you are not staying in your place, आप दूसरा जगह में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में जा करके वहाँ हला करेगा, अपना जगह में नहीं बेचता है तो यहाँ में फॉर एग्जांपल कोई सीओ आएगा, किसका साथ बात करेगा? सी देयर इज़ नो हैबिटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना जगह में घर बनाना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन से कि हाँ यहाँ सीओ आने से होगा, बात करेगा। ओनली अभी एज और जो 50+ से 60+ वाला उन लोग ही गाँव में रहता है, पर्टिकुलर इन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। आई डोंट नो अबाउट द अदर डिस्ट्रिक्ट्स, लेकिन हमारे ईस्ट कामेंग में ये चल रहा है। Sir, I have one closing question for you on the occasion of 44th Foundation Day of ESCO. Would you like to leave any message for our viewers? See, I would really first of all I would like to thank each and every one of you, particularly जो हमारा ईस्ट कामेंग का टीम कैप्टन मिस्टर मामान रतन सर और 3 MLAs, उसका साथ में जितना आज जो है हमारे जेट टीम आया है JPC का साथ में, और 5-6 लीडर्स में ये हमेशा बात करेगा कि हमारा जो हमें पॉजिटिव वे में लेके जाना है। आज का दिन में भी जो देखा गया कि एवरी इन एस्को प्लेटफॉर्म दिस इशूज ऑफ आपका हमेशा राइवलरी जो है आपस में बात करता है, दिस election point of view. This platform has not created for election point of view. We have to discuss on social issues in the greater interest of East Kamen district. How we should move on for overall development in East Kamen district. That is our agenda. पानी नीरा को लेके सर आपका स्टैंड क्या है उसमें, क्योंकि हमारे जो स्पेशली इस कामेंग डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ये देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप पानी आप नीरा है बोलते, तो आपका स्टैंड यहाँ पे क्या रहेगा? जो एस्को ने जो आज रेजोल्यूशन लिया है, जो दिन भर इसके लिए चर्चा हुआ है, और पानी नीरा को लेके पानी नीरा बोल के, और दूसरा जगह में तो ऐसा बोलता है पानी नीरा बोल के बाद इसमें कोई स्लैब बना के रखता है, ऐसा तो नहीं है। बट ये है कि हम लोग का लिंग्वेज में पानी नीरा बोलता है, क्योंकि सभी मेरा अपना भाई है, सब बहन है, सभी मेरा अपना पारिवारिक है, तो सभी लोग की व्यक्तिगत रूप में सभी इंसानी है, तो इंसानी के तौर पर सभी को व्यक्तिगत रूप में हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो एस्को ने आज जो चर्चा किया है कि इस प्रकार का वोट को एस्को प्लेटफॉर्म में, और ये अभी से नहीं पहली बार हुआ है, पहले भी एक डिस्कस हुआ है कि इस पानी जना का जो डिस्क्रिमिनेट जो करते हैं इसको बैन करना चाहिए, और ये बात नहीं होना चाहिए बोल के जो एस्को ने जो पेरेंटल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ने जो निर्णय लिया है तो उसको तो अमल करना होगा। सर एज पर सोर्सेस एक्सपो का इस बार जो यहाँ का फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन करने का पर्पस है कि यहाँ का डेवलपमेंट सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना, तो इस इनिशिएट के लिए आपका सपोर्ट का मतलब कितना रोल रहेगा, कब से शुरुआत करेगा सरकार इसके ऊपर डेवलपमेंट? देखिए आपको पता है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी जब से नेतृत्व किया अरुणाचल प्रदेश में, तो न्यू अरुणाचल का मंत्र दिया कि न्यू अरुणाचल में आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सा चीज़ें इतना सालों तक जो डेवलपमेंट नहीं हुआ कि बहुत सा चेंजेस हम लोग चेंजेस लेकर आया है जो टीम अरुणाचल सरकार ने। तो अभी कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत सा कोई जगह में बहुत सा दूर सर्कल है जिसमें अभी तक उसका लाइट का पानी का कुछ लैप्सेस उसके लिए काम कर रहा है। तो अभी तो यहाँ में लाइट, वैसे तो उस समय में RGGY एक स्कीम हुआ करता था दोस्त देश,
उस समय में पूरा हर गांव में उसका इलेक्ट्रिफाइड हुआ। तो उसके बाद उसको दीनदयाल उपाध्याय का फिर उसको स्कीम बनाकर अपने सरकार ने, बीजेपी सरकार आने के बाद अभी जहाँ में जो लैप्सेस हुआ उन दिनों में उसको सर्वे करके हर गांव में उसको बिजली देने का, और उसका काम बहुत जोर से चला। और 33 kV लाइन का भी आप काम चला, आप देखे होंगे कि डेवलपमेंट का कहीं सर्कल में लैप्सेस नहीं होगा। उसके लिए पूरा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा मॉनिटरिंग भी करते हैं। हम लोग को बार बार बुला के 60 MLA को, 59 MLA को बुला के और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी उन्होंने चर्चा करते हैं, उसके लिए मॉनिटरिंग भी खुद भी करते हैं। तो जहाँ में लैप्सेस है उसको फान, और पब्लिक को जहाँ में बोलता है कि अपना जो ये जो दीनदयाल उपाध्याय का एक सोच था कि जो लोग लास्ट लाइन पे करे हैं, जो सबसे लास्ट पे करे हैं, उस तक सरकार का स्कीम पहुंचना चाहिए। सरकार का बेनिफिट जो स्कीम है लोगों को, वेलफेयर स्कीम को मिलना चाहिए। उस मंत्र को लेकर अपना प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। आज हर गाँव में ऐसा कोई गांव नहीं कि जो सरकार का स्कीम जिसको नहीं मिला हो। सर जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं सर, आपने आते वक्त देखा होगा सेपा में काफ़ी कंट्रोवर्सी टॉपिक चल रहा है कि सेपा डंपिंग जोन बन चुका है सर, MRF जो कंट्रोवर्सी है सर। सुनने में ये आया कि डिपार्टमेंट का तरफ से 75 लाख इमरजेंसी फंड पे सबमिट किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल से उसको अप्रूव नहीं किया जा रहा है। नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट लेवल से भी अप्रूव हो चुका है। प्लस हम लोगों ने भी फंड जब नहीं पहुंचा तो हम लोग MLA लेड, पूरे चारों विधायक भी MLA लेड भी उसको हम लोगों ने 10 लाख का कंट्रीब्यूट किया ताकि ये जल्दी से जल्दी बने। और ऑलमोस्ट साइड आपने आप गया है कि नहीं गया, आप लोग साइड में जाकर वो ऑलमोस्ट जो बन चुका है कि थोड़ा सा और टेक्निकल के लिए कुछ मशीन का जो टेक्निकली पार्ट्स थोड़ा रह गया, वो जल्दी से जल्दी ये भी उसका। सर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, हम ग्राउंड पे गए थे, वहाँ पे वाल नहीं है। सबसे पहले वहाँ का जो पब्लिक डिमांड है कि वहाँ के वाल बन जाए, तो दीवार बन जाए, सो दैट तो जितना भी एनिमल्स है वो कुछ खा के और वहाँ का गंदगी अपना घर में ना लाए। उसके बाद रोड जो 60 लाख दिया गया था और जो DC से दिया गया था सर, वो भी जो रोड है वो भी प्रॉपर बना नहीं है अभी। तो क्वेश्चन यही है कि सर कब तक बन जाएंगे ये सब ना। उसका जो वर्किंग एजेंसी है, आपको पता है कि बारिश का सीजन है अभी, तो अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से तो खुला हुआ रहता है। अभी ये अरुणाचल में तो आपको मालूम है कि 6 महीने तो बारिश होता है, वर्किंग सीजन तो 6 महीना बारिश कहाँ देते हैं। अभी अक्टूबर नवंबर से काम करने वाला फिर स्पीड अप करेंगे। जिन्होंने जो काम लिया, जो कॉन्ट्रैक्टर वो अच्छे से काम करेंगे, जल्दी काम करेगा और जल्दी खत्म होगा। सर कुछ दिन पहले माउंटेनियर तापी मारा के परिवार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें काफ़ी ग्रीवेंसेस रखा गया था जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, जिसमें 2 पॉइंट रखा गया। एक DC सेपा को काफ़ी कंडेम किया उसका, एंड देन दूसरी बात आप लोग का जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोग किस तरह से आगे साथ देगा, क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेट कोई मतलब खबर मिलने का ऐसा आशंका है, तो आने वाला समय में आप लोग का स्पोर्ट डिपार्टमेंट यूथ अपने किस तरह से उसको आप लोग साथ देंगे। देखिए, आप लोगों को आप लोग का चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी कुछ दिन पहले कुछ उनका परिवार से एक स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि तापी मारा में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स विभाग को मैं देख रहा हूँ एज ए मिनिस्टर। वो भी हमारा परिवार है, हमारा खास करके डिपार्टमेंट का वो अच्छा, और इतना ही नहीं अरुणाचल प्रदेश का वो एक अच्छा एब्रिस्टर है। तो उसके लिए जो सर्च ऑपरेशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशन सरकार ने कई चीज़ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट का तरफ से कई चौरानी है। हमने आर्मी टीम को सरकार का तरफ से हमने उसको लाया, और अपना जो माउंटेनियरिंग एक्सपर्ट लोगों को साथ में भेजा आर्मी के टीम के साथ। ज़मीन पे इतना बारिश हो रहा था उन दिनों में कि जा नहीं पा रहा था, फिर भी हेलीकॉप्टर पहले बार ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन किया कि 5 हेलीकॉप्टर कम से कम महीना भर उसको सर्च ऑपरेशन में लगाया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतना ही नहीं, हमारा यहाँ का जितना स्टेक होल्डर है, आस्को, खास करके आज जो आस्को भी और जितना गांगबुरा, इस कमिंग का जितने भी लोग हैं, सभी स्टेक होल्डर ने मिलकर सर्च ऑपरेशन में योगदान दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार की तरफ से, हमारा तरफ से कोई प्रकार का इसमें नेग्लिजेंसी नहीं किया। और ऑपरेशन में भी उसका जो टेंट है, कई कपड़ा वगैरह वो
देखने को मिला है और जाते समय भी KM2 में मिला है। KM2 के आगे से उन्होंने चढ़ने के बाद वहाँ में भी वो KM2 के आगे में ही उसका जो टेंट वगैरह वहाँ अभी भी कुछ लोग परिवार गया है, वहाँ में दिखने को मिला है, लेकिन उसका डेड बॉडी मिल नहीं पाया। या मरा है, ना जिंदा हो या मुर्दा हो, मरने से डेड बॉडी मिलेगा या तो जिंदा में मिलना था। तो इसमें सरकार का तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा है कि जो एलिगेशन दे रहा है मैं उन परिवारों को अभी भी उनका साथ हम सब करा है, गवर्नमेंट इनका साथ अभी भी करा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा साथ में है, किसी प्रकार का हम लोगों ने कमी नहीं किया है। आपको लगता है कि चाइनीज का एब्डक्ट भी हो सकता है, जैसे इस तरह का केस या इस तरह से आप उस तरफ से या रिलीज से आपने कुछ बात किया हो, चाइनीज एब्डक्ट होने से अभी तक डेड बॉडी नहीं मिला है, तो चाइनीज को एब्डक्ट कर लिया, ऐसा कुछ स्पाई बना के, तो ऐसा आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया क्या अभी तक? नहीं, ऐसा तो हमको लगता नहीं, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड में अभी तक चाइनीज़ तो हमारा बॉर्डर नहीं है, असली में हमारा तिब्बत है। वो जो क्याणी सातम का उस पार इस पार अभी तक ऐसा इंक्रोचमेंट आदमी आना जाना कभी भी अभी तक दिखा नहीं है। और वो इतना बड़ा पहाड़ है कि उस तरफ से भी कोई आ नहीं पाएगा और यहाँ से भी पटक से वहाँ जा नहीं पाएगा। और बाई चांसली कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा, फिर भी अभी भी वो उनका परिवार का तरफ से भी गया है, वो देख रहा है, और सरकार का तरफ से भी पूरा फुल कोशिश किया है हम लोगों ने और कर भी रहा है। और उन परिवार का साथ अभी भी गवर्नमेंट पूरा साथ में है इस दुख का घड़ी में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हम सब पूरा हमारा डिपार्टमेंट और सरकार पूरा साथ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमें 4-5 बार मीटिंग लिया है कि अरे मंत्री जी आपका डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हुआ, वो इस प्रकार का हुआ, आपका डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। मैंने उसको भी रिपोर्ट सबमिट किया कि हेलीकॉप्टर 5 हेलीकॉप्टर एक ही दिन में 10-20 दिन पूरा उसको सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन में यूज़ किया। तारिक सोरंग जी ने मुझे रिसेंटली वहाँ क्याणी सातम जाने से पहले टेक्स्ट किया था कि पेमा खांडू ने एश्योरेंस कैमरा में दिया था, मीडिया को दिया, लेकिन जब पर्सनली मांगने के लिए गया तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं दिया और उनको दिया ही नहीं बोल के वो अभी कंप्लेन कर रही थी कोई गवर्नमेंट का तरफ से उनको असिस्टेंस नहीं दिया गया है। वो हमको मैसेज भी किया था, मेरे पास मैसेंजर में उसका चैटिंग भी है, तो बोल रहा था कि मीडिया में तो आए पेमा खांडू सर, लेकिन असली में उसने जब पर्सनली गया तो उसको कोई हेल्प नहीं मिला, ऐसा बोल रहा है तारिक सोरंग। तारिक सोरंग तो किसका पास गया बोला? पेमा खांडू के पास जाके हेल्प मांगने के लिए गया तो उसको मतलब हेल्प असिस्टेंट नहीं दिया, केयरलेस कर रहा था उन लोग को, ऐसा। नहीं, क्या असिस्टेंट मांगने के लिए उन्होंने, वो असिस्टेंट तो वो माननीय मुख्यमंत्री के CMO का तरफ से पूरा आदेश किया है। ऑनरेबल CM साहब ने तो हमको डिपार्टमेंट एज ए मिनिस्टर इंचार्ज हमको आदेश दिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश किया है। इसके लिए तो हमने हेलीकॉप्टर रेस्क्यू किया है। हाँ, उसके लिए तो आर्मी टीम को बुला के हमने सर्च ऑपरेशन किया है। सर, रिगार्डिंग तपीमारा को लेके हमें ये देखने को मिला है कि हमारे जो सेपा टाउन में एक इमरजेंसी लैंडिंग का ज़रूरत है सर, तो हेलीकॉप्टर चोपर का जो भी लैंडिंग है, तो सर अभी जो एडवांस लैंडिंग का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पे लैंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेके। तो आपका तरफ से कुछ इसको नज़र में रखते हुए कुछ इनिशिएटिव किया जाए? मिनी सेक्रेटरीट भी ऑलरेडी बन चुका है, तो ऑफिस शिफ्ट कर सकता है मिनी सेक्रेटरीट के लिए। तो आपने लास्ट टाइम जो हेलीकॉप्टर आया आप लैंडिंग को दिखा है? नहीं सर, हेलीकॉप्टर तो यार सपा टाउन में इमरजेंसी वहाँ में लैंडिंग हुआ है जी सर, वो छोटा हेलीकॉप्टर था। तो बड़ा वाला हेलीकॉप्टर है, सिविल एविएशन की तरफ से ये सिक्योरिटी के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से उन्होंने मना कर दिया। इसलिए अभी फिलहाल हम लोगों ने लमदंग हेलीपैड को यूज़ कर रहा है, और अगर सपा का सामने के लिए हम लोग और एक हेलीपैड बनाने के लिए हम लोग सरकार का तरफ से ऑलमोस्ट अप्रूवल भी हो गया, वो हेलीपैड भी बनेगा। लेकिन इमरजेंसी के लिए वो अभी भी वो हेलीपैड को यूज़ कर रहा है, और वहाँ लैंडिंग करने में भी इतना टेक्निकल डिफिक बोल के नहीं है, वो लैंड होता है और ऑपरेशन में भी पूरा दिया गया था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। Sir, I have one question. Initially, government recruited rescue team and for the search of Tapi Mara. Sir, Tapi Mara भी किसी का, he is a father, किसी का वो भैया है, and he is a renowned Everester. So somehow government have failed. Government have failed because they couldn't trace him out. But local, जब they started to start the search operation, they recently जो video viral हो रहा था, they could trace out his belongings and everything. So have you ever, since you are the minister in charge of this particular thing, so did ever such thought came to your mind कि आप national help लेगा या international help लेगा, recruiting experts from national level or international level? Because way back in Thailand,
जहाँ पे कुछ फुटबॉल प्लेयर्स they were stuck in the cave. They took national and international expert and help. Why can't we do this for Tapi Mara as well? Because even he is somebody's father and somebody's brother. इसलिए मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का तरफ से जो ऑपरेशन करना है वो हम लोगों ने किया है। उसका बिलोंगिंग को अभी वो लोग जाके मिला है, वो बात नहीं है। लास्ट टाइम भी गया, हमने बताया थोड़ी देर पहले, KM2 में उसका टेंट वगैरह और हेलीकॉप्टर में भी दिखाई दिया कि उसका कुछ बिलोंगिंग जो दिखाई दिया है। हाँ, KM2 में, KM2 के आगे में जाकर वहाँ में चढ़ नहीं सका है, वहाँ सर्च कर नहीं पाया है। So my question is, why don't you recruit expert? रिक्रूट कैसे रिक्रूट नहीं किया? वी हैव रिक्रूट फ्रॉम आर्मी से। और अपना इसे एक्सपर्ट कौन हो सकता है? देश का आपको क्या अपना भारत का जो इंडियन आर्मी को आपको विश्वास नहीं है? हम इंडियन आर्मी से बढ़ के और उसके बाद सुनिए, उसके बाद अपना जो माउंटेनरी है तमुड टका तमुड एंड तगित सोरंग को भी हम लोगों ने भेजा है। तो अभी आर्मी का इतना अच्छा माउंटेनर, अच्छा जो सर्च ऑपरेशन करने वालों को हमने रिक्रूट किया, और इंडियन आर्मी से बड़ा और कौन हो सकता है? उसको हम लोग ने यूज़ किया। उसके आगे और हम लोग उससे बढ़ के और किसका तो फॉरेन से मंगाना पड़ेगा। वो काम तो हम लोगों ने किया, गवर्नमेंट नहीं किया बोल के नहीं, हमने जरूर किया है। थैंक यू। Committee member in today's Iskamin Social Welfare Cultural Organization 44th ASCO Foundation Day in technical session. The technical session topic was overview of Nyira Pane system in Iskamin district and its social stigma in the district. And today we have adopted 2 resolutions in after thorough discussion our brainstorming session, which we have participated by the senior members, experts, scholars and intellectual of the district in order to reform this system. The Nyira Pane means bonded labor, and it's a kind of servitudes which is prevailing in some pocket of the district. And today we adopted the 2 resolutions. Number 1 is the Iskamin Social Welfare and Cultural Organization will denounce these terms using of this unparliamentary words, and it will constitute a committee in order to reform with the support of district administration in the district. So it adopted 2 resolutions. The government has already initiated to abolish this system under the Bounded Labor Abolition Act 1976, and ASCO shall support to the administration and the government in order to abolish this system. As per the government record, it has already abolished, but in socially it is prevailing in some pocket of the district. So today ASCO has brought out this issue in order to abolish in social level or in the district. This was the first resolution. And second resolution is ASCO will constitute a committee in order to monitor the government's action related to this system, the bounded labor system in the district. So this is the second resolution, which in today's technical session will beautifully come up in this ASCO Foundation Day.